प्रिय, इस संसार में कई प्रकार के स्वर्गों को बताया जाता है और कई प्रकार के स्वर्ग प्रचारित किए जाते हैं। क्या आप उन स्वर्गों के बारे में जानना चाहेंगे? तो हमारी इस आराधना में बने रहिए। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं आज की आराधना के लिए। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, बोला जाना सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देने वाला। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने कबूल कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाते हैं जिसके बोल हैं, वहाँ हालेलुया उत्सव होएगा। वहाँ हल्लेलुया उत्सव होवेगा, वहाँ हल्लेलुया जमघट होवेगा, वहाँ हल्लेलुया उत्सव होवेगा, वहाँ हल्लेलुया जमघट होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा। हाँ होऊंगा मैं, हालेलुया होऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा। वहाँ खुशी की जगह होवेगी, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा। वहाँ खुशी की जगह होवेगी, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा। पौलुस होवेगा, मरकुस होवेगा, यूहन्ना होवेगा, लूका होवेगा, इब्राहिम भी वहाँ होवेगा। और होऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा। हाँ होऊंगा मैं, हालेलुया होऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा। वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, पतरस पानी पर फिर ना चलेगा। वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, पतरस पानी पर फिर ना चलेगा। दाऊद होवेगा, योना होवेगा, मरकुस होवेगा, लूका होवेगा, इब्राहिम भी वहाँ होवेगा। और होऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा। हाँ होऊंगा मैं, हालेलुया होऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा। वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा। आज मनुष्य पृथ्वी पर कुछ भी करता है, अच्छाई करता है या बुराई करता है, और अगर उससे पूछा जाए कि वो मरने के बाद कहाँ जाना चाहता है, तो मेरे ख्याल से 99.9% लोगों का जवाब ये होगा कि मरने के बाद वो स्वर्ग जाना चाहेंगे या जन्नत जाना चाहेंगे। हमारी दुनिया में समस्या मानव जाति की स्वर्ग जाने की इच्छा में नहीं है, परंतु यह समस्या ये है कि उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि कौन से स्वर्ग में जाना है। आज हमारी इस दुनिया में कई प्रकार के स्वर्गों को बताया जाता है। आज
मैं आपके सामने उन विभिन्न स्वर्गों की समीक्षा करूंगा जिनका प्रचार इस दुनिया में किया जाता है, ताकि आप इन स्वर्गों की तुलना उस स्वर्ग से कर सकें जिसके लिए हम लोग बुलाए गए हैं। पहला स्वर्ग, भौतिक स्वर्ग, मटेरियल हेवन। यह वह स्वर्ग है जिसके लिए नास्तिक प्रयास करते रहते हैं। नास्तिक वो होते हैं जो किसी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और जो मानते हैं कि यहां भौतिक ब्रह्मांड ही सब कुछ है। नास्तिक लोग इस पृथ्वी पर ही अपने स्वर्ग को तलाश करते रहते हैं, जैसे प्रसिद्धि, धन, शक्ति, सुख, ज्ञान आदि। इनका मानना है कि स्वर्ग और नरक पृथ्वी पर ही है। भौतिक स्वर्ग वो है कि जो कुछ भी आप प्राप्त करोगे वह इस जीवन में ही प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि नास्तिक लोग की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है, हर चीज शून्य है। दूसरा स्वर्ग का नाम है रहस्यवादी स्वर्ग, मिस्टिक हेवन। रहस्यवादी स्वर्ग अधिकांश पूर्वी धर्म द्वारा प्रचारित स्वर्ग है। यह हिंदू, बौद्ध, मूल अफ्रीकन आदि और सभी प्राचीन धर्मों का स्वर्ग है। यह यूनानी और हिंदुओं आदि की प्राचीन दंत कथाओं और देवी देवताओं का स्वर्ग है। रहस्यवादी स्वर्ग के अनुसार आप ब्रह्मांड की महान शक्तियों में मृत्यु उपरांत विलय हो जाते हो। बुद्ध इसे निर्वाणा कहते हैं, या यूनानियों के अनुसार आप देवताओं के पंथ में शामिल हो जाते हो। रहस्यवादी स्वर्ग की कोई ऐतिहासिक नींव नहीं है प्रियो, बस इस स्वर्ग की मान्यता दंत कथाओं और कहानियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। रहस्यवादी स्वर्ग के साथ समस्या यह है कि इस स्वर्ग में जाने के लिए इसकी आवश्यकताएं जो होती है, इसकी जो नीड होती है स्वर्ग में जाने के लिए, वो चेंज होती रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये बदलती रहती है। जैसे जैसे धर्मों में नई नई चीजें जुड़ती हैं, इनकी आवश्यकताएं चेंज होती रहती हैं। तीसरा स्वर्ग, संसारिक स्वर्ग, अर्थली हेवन। इस स्वर्ग को ऐसे धर्म के स्वर्ग से संदर्भित किया जा सकता है जो एक अच्छे संसार को, एक अच्छी दुनिया को स्वर्ग में देखते हैं। यह संसारिक स्वर्ग नास्तिकों के स्वर्ग से बिल्कुल विपरीत है। नास्तिक धरती पर स्वर्ग की तलाश में रहते हैं, परंतु इस संसारिक स्वर्ग की मान्यता के लोग स्वर्ग में अच्छी और बेहतर पृथ्वी को देखते हैं। उदाहरण के तौर पर इस्लाम धर्म की मान्यता इस तरह के स्वर्ग पर बहुत कुछ आधारित है। इस जीवन के बाद इस स्वर्ग में जीवन पृथ्वी के जीवन की तरह होगा, परंतु बिना किसी प्रतिबंध के, जैसे अच्छा भोजन, प्यारे साथी, हूरे, मुस्लिम विचारधारा की पूरी जीत आदि शरिया कानून के अनुसार, जिसमें पुरुषों के वर्चस्व को ज्यादा महत्व दिया जाता है। प्रिय, इस प्रकार के स्वर्ग की विशेषता यह है कि यह मानवीय सुख सुविधा पर आधारित है और मानवीय लालसा को आकर्षित करती है। इस विचार के लोगों के अनुसार इस स्वर्ग में कई लेवल्स होते हैं, कई स्तर होते हैं, और केवल कुछ ही लोग सबसे ऊंचे स्तर और सबसे ऊंचे स्तर के स्वर्ग को पा सकते हैं। चौथे प्रकार का स्वर्ग, सुनसान शांत स्वर्ग, साइलेंट हेवन। शांत स्वर्ग उन लोगों का स्वर्ग है जो इस दुनिया को एक बुरी और डरावनी जगह समझते हैं। यह उन लोगों का स्वर्ग है जो मृत्यु को प्राथमिकता देते हैं। इन लोगों के अनुसार मृत्यु एक रहस्य है और जीवन का सबसे चरम अनुभव मृत्यु ही होता है। हत्या और हिंसा ऐसे लोगों का आत्मिक मार्गदर्शन रहता है। अप्रैल 20, 1999 में कोलंबिया हाई स्कूल कोलोराडो में 2 लड़कों ने 13 लोगों की हत्या कर दी, जिनका विश्वास इसी शांत स्वर्ग पर आधारित था। जिन्होंने 13 निर्दोष लोगों की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। इन दोनों का मानना था कि ऐसा करके वे बिना किसी परेशानी के बस शांत स्वर्ग में शांत नींद में हमेशा के लिए चले जाएंगे। सुनसान और शांत स्वर्ग वह स्थान है जहां निराश, उदास और आत्महत्या करने वाले लोग जाने की इच्छा रखते हैं, ताकि इस जीवन के दर्दनाक अनुभवों से वो बच सकें। 5वां स्वर्ग, सांप्रदायिक स्वर्ग,
सेक्टेरियन हेवन। वे सभी जो सोचते हैं कि केवल वे ही स्वर्ग जा रहे हैं क्योंकि वो विशेष हैं, उन्होंने एक विशेष शिक्षा हासिल की है तथा एक निश्चित अगुओं का वो अनुसरण करते हैं, ऐसे लोग सांप्रदायिक स्वर्ग की सोच रखते हैं प्रियो, कि बस वे और उनके समूह स्वर्ग के गंतव्य को देखेंगे, स्वर्ग की डेस्टिनेशन को देखेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मॉर्मन्स जो सोचते हैं कि वे अनंत काल तक ब्रह्मांड के ग्रहों को आबाद करते रहेंगे, दैट दे विल स्पेंड देयर इटर्निटी पॉपुलेटिंग द अदर प्लैनेट्स ऑफ द यूनिवर्स। दूसरा उदाहरण यहोवा विटनेस, जिनके अनुसार स्वर्ग में सिर्फ 1,44,000 लोग ही स्वर्ग में जा पाएंगे। आज आधुनिक यहूदी धर्म भी इस विचार को बढ़ावा दे रहा है कि केवल उनकी संस्कृति और राष्ट्र के लोग ही अनंत महिमा के लिए पुनः जीवित किए जाएंगे। परंतु यहां विडंबना प्रियो एक है कि ये जानने के लिए कि आप इस स्वर्ग में, सांप्रदायिक स्वर्ग में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, इसको किन लोगों ने डिसाइड किया? सिर्फ चंद लोगों ने इसको डिसाइड किया है लोगों के लिए, और ये लोग कोई बहुत खास लोग नहीं थे, ये लोग बड़े आम लोग थे। छठवां स्वर्ग, धर्म निरपेक्ष स्वर्ग, सेक्युलर हेवन। कई लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड शाश्वत या अनंत है, इटर्नल है, जबकि यह विचार साबित नहीं किया गया है अभी तक। फिर भी यह तर्क विज्ञान की अवहेलना करता है। इसके उपरांत भी लोग इस बात पर विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के आधार पर धर्मनिरपेक्ष स्वर्ग का विचार रखते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास अपने आप को दोहराता है। यह विचार ऐसे ही लोग की मान्यता पर पैदा हुआ है जो धर्मनिरपेक्ष स्वर्ग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ये लोग तर्क देते हैं कि पूरा इतिहास एक चक्र में चल रहा है और एक घटी हुई घटना को दोहराता रहता है। जैसे बिग बैंग, ये इस पृथ्वी की रचना बिग बैंग से शुरू हुई और आगे जाके बिग बैंग पे ही खत्म हो जाएगी, और ये बिग बैंग की थ्योरी जो है ये रिपीट होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, एंडलेस, अंतहीन समय के लिए। यही सिद्धांत विज्ञान, कथा या फिल्मों में दिखाया जाने वाले समय यात्रा या समय सुरंग की सोच का आधार है। आपने कई बार पिक्चर देखी होंगी जिसमें दिखाया गया होगा टाइम ट्रैवल या टाइम टनल, ये इसी सोच का आधार है, जहां अतीत की यात्रा करने वाले नायक यानी हीरो को अतीत की किसी भी घटना को बदलने को मना किया जाता है ताकि चलते हुए समय में कोई गड़बड़ी ना हो। इस तरह के स्वर्ग का विचार रखने वाले लोगों का सबसे प्रिय शब्द क्या होता है? भाग्य, लक। ब्रह्मांड में अपना स्थान खोजने के लिए या उसमें अपना अस्तित्व बनाने के लिए इस विचार पर कई धर्म, कई आत्म जागरूकता या कई सुधार प्रणालियों को बनाया गया है। जब कोई यह सीख जाता है कि वह इस कभी ना खत्म होने वाली दुनिया में कहां फिट बैठता है, तो वो अपने इस धर्मनिरपेक्ष स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। सातवां स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, थर्ड हेवन। तीसरा स्वर्ग प्रियो वो स्वर्ग है जिसका वर्णन बाइबल में किया गया है। इस स्वर्ग के बारे में पौलुस लिखता है, आइए हम देखें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसकी पहली 4 आयतें। जी, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ध्यान दें, यहाँ पौलुस तीसरे स्वर्ग की चर्चा कर रहा है। यहाँ वो जिस व्यक्ति का उल्लेख कर रहा है, या तो वह स्वयं पौलुस या कोई अफसर हो सकता है। जब प्रभु ने स्वयं अपने आप को पौलुस पर प्रकट किया था, बाइबल में अन्य लोग भी हुए हैं। अन्य लोगों ने अपने मानव शरीर में रहते हुए भी
इस आत्मिक आयाम की झलकें पाई हैं, जैसा यशाया ने, यूहन्ना ने। आइए देखें दोनों ने स्वर्ग के विषय में क्या दर्शन प्राप्त किया था। आइए देखते हैं यशाया उसका 6वां अध्याय उसकी पहली 3 आयतें और प्रकाशित वाक्य 4 उसकी पहली आयत। जी। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे को से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। यदि आप नए नियम को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने स्वर्ग का सबसे ज्यादा उल्लेख किया है प्रियो, खास तौर पर दृष्टांतों के रूप में, जैसे परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड। अब यहां मकसद आता है कि राज्य क्या है। राज्य का अर्थ यह है जिसका कोई अस्तित्व हो, जिसकी संरचना हो, स्ट्रक्चर हो, शासन हो, रूलरशिप हो और एक आबादी हो, वो राज्य कहलाता है। स्वर्ग वो जगह है जहां यीशु मसीह और पिता रहते हैं। ये वाक्य इस बात का सुझाव देता है कि स्वर्ग एक सामर्थ्य का स्रोत है जिसका प्रदर्शन यीशु मसीह ने पृथ्वी पर किया था। इसी नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु ने स्वर्ग का उल्लेख उन लोगों के अंतिम प्रतिफल के रूप में भी किया है जो यीशु पर परमेश्वर के पुत्र के रूप में विश्वास करते हैं। लूका उसका 6वां अध्याय और 23वीं आयत। पतरस इस बात को अपनी पहली पत्री में विस्तार से बताता है। आइए देखें पतरस क्या बताता है। पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसकी 3री और 4थी आयत। जी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। प्रियो, यहां पतरस ने जिस पुरस्कार का उल्लेख किया है वो कोई मटेरियल या वस्तु नहीं है कि आपको कोई ट्रॉफी मिल गई या कप मिल गया ना, वह परिपूर्णता की स्थिति है, द स्टेज ऑफ परफेक्शन। परमेश्वर के साथ परिपूर्ण शांति, परफेक्ट पीस, परमेश्वर के साथ परिपूर्ण सद्गुण, परफेक्ट वैल्यूज, परमेश्वर के साथ परिपूर्ण अस्तित्व, परफेक्ट एक्सिस्टेंस, परमेश्वर के साथ परिपूर्ण अनुभव, परफेक्ट एक्सपीरियंस, परमेश्वर के साथ परिपूर्ण समझ, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर के साथ परिपूर्ण आनंद, परफेक्ट जॉय, और परमेश्वर के साथ परिपूर्ण सामर्थ्य, परफेक्ट पावर। स्वर्ग में प्रियो हर चीज हमेशा के लिए परिपूर्ण रहेगी। एवरीथिंग विल बी परफेक्ट फॉर एवर, क्योंकि यहां स्वर्ग में सब चीजें परिपूर्ण इसलिए रहेंगी क्योंकि स्वर्ग में अपूर्णता यानी इम्परफेक्शन के कारण, जो शैतान के प्रभाव से आते हैं, हमारे व्यक्तिगत पाप से आते हैं, ये अपूर्णता के कारण स्वर्ग में नहीं होंगे। प्रियो, यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है और क्रूस पर हमारे सारे पापों को धो डाला है। तीसरा स्वर्ग या परमेश्वर का राज्य जब पौलुस बताता है, ये बाइबल के स्वर्ग को संदर्भित करता है। ये वो स्वर्ग है जिसकी प्रतिज्ञा स्वयं परमेश्वर द्वारा की गई है, जिसे परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से हम पर प्रकट किया है। यह तीसरा या बाइबल का स्वर्ग ना केवल बताए गए अन्य स्वर्गों से अलग है, परंतु अन्य स्वर्गों की तुलना में यह दूसरे स्वर्गों के तत्व और प्रतिज्ञा में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है प्रियो।
आइए हम तीसरे स्वर्ग की तुलना इन दूसरे स्वर्गों से करके देखते हैं। पहली तुलना, तीसरा स्वर्ग कोई भौतिक या वस्तुओं का स्थान नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, यूहन्ना 18:36। बाइबल इसकी तुलना सोने और कीमती रत्नों जैसे भौतिक चीजों से करती जरूर है, प्रकाशित वाक्य में यह पाया गया है, परंतु यह इसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक कल्पना है प्रियो, ना कि वास्तविकता। तीसरा स्वर्ग इस दुनिया की किसी भी चीज की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा अनुभव होगा। नए नियम के समय जो सबसे कीमती चीजें होती थी, उन वस्तुओं को लेकर तीसरे स्वर्ग की कल्पना प्रेरितों ने की है। उस समय के समय जब प्रेरित जिंदा थे, जो सबसे कीमती चीजें होती रही होंगी, उसकी कल्पना को लेकर स्वर्ग की कल्पना की गई है प्रेरितों ने। दूसरी तुलना, तीसरा स्वर्ग मनुष्य से बना कोई रहस्यमय स्थान नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि वे तीसरे स्वर्ग से आए हैं और मृतकों में से जी उठकर वापस इस स्वर्ग में चले गए और एक बार फिर संसार के अंत में कलीसिया को इस स्वर्ग पर ले जाने के लिए प्रियो वापस आएंगे। और सिर्फ यीशु मसीह ही इस स्वर्ग के मार्ग की अगुवाई कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह का विवरण तीसरे स्वर्ग के बारे में बिल्कुल सही और सटीक है, क्योंकि उसका पुनरुत्थान उसकी विश्वसनीयता को स्थापित करता है। रोमियो 1 अध्याय। प्रियो, और जितने भी लोगों ने दूसरे स्वर्ग का विवरण दिया है, वे सब मर चुके हैं और कई तो बहुत बुरी मौत मरे, परंतु यीशु मसीह की विश्वसनीयता को इतिहास ने साबित किया है कि यीशु मसीह नाम का व्यक्ति इस दुनिया में था। लोगों ने इसकी गवाहियां दी हैं और आज भी देते हैं कि वह क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए यीशु जिस स्वर्ग का विवरण करता है वह कोई कथा कहानी नहीं, परंतु सत्य है। तीसरी तुलना, तीसरा स्वर्ग हमारे सांसारिक अनुभवों के बिल्कुल विपरीत होगा। तीसरे स्वर्ग पर कोई फ्रोजन खाना नहीं होगा, या कोई अच्छी अच्छी चीजें खाने को नहीं मिलेंगी, या हूरें नहीं होंगी, या कोई कंपेनियन नहीं होगा। और वस्तु की तो बात हम पहले ही कर चुके हैं कि वहां कोई वस्तु नहीं होगी। यीशु मसीह कहते हैं कि वहां कोई विवाह नहीं होगा, वहां प्रजनन रिप्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वहां अनंत जीवन होगा, मृत्यु नहीं होगी और हम स्वर्गदूतों के समान होंगे। मत्ती 22 अध्याय उसकी 30वीं आयत। प्रियो, इस तीसरे स्वर्ग पर हम विश्वास के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, भौतिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं है। अगर इस स्वर्ग में हमें जाना है तो हम विश्वास के द्वारा इस स्वर्ग में जाते हैं। चौथी तुलना, बाइबल का स्वर्ग शांत स्वर्ग से विपरीत है। इस स्वर्ग में संत और स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे, आनंद करेंगे, हर्षोल्लास करेंगे। शायद आपने वो गाना सुना होगा और गाया भी होगा, वहां हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। वहां स्वयं के बारे में और दूसरे के बारे में जागरूकता होगी। हम सब एक दूसरे को पहचानेंगे और वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। स्वर्ग में शांति होगी, परंतु शांत स्वर्ग वाली शांति नहीं, मौन नहीं, अचेतन शांति नहीं, अनकॉन्शियस पीस नहीं होगी। वहां शांति होगी क्योंकि वहां युद्ध घृणा का कोई कारण नहीं होगा। सभी एक दूसरे के साथ शांति से रहेंगे। पांचवी तुलना, तीसरे स्वर्ग में केवल एक संप्रदाय या एक संस्कृति के ही लोग नहीं होंगे। तीसरे स्वर्ग में पृथ्वी के हर जनजाति और हर संस्कृति और हर हैसियत के लोग होंगे, जैसे अमीर गरीब, नर नारी, काले सफेद आदि। सब लोगों में एक सामान्य बात होगी प्रियो, कि सभी लोगों के पाप यीशु मसीह के लहू से धुले होंगे और वे अपनी मृत्यु तक विश्वास योग्य बने होंगे। तीसरे स्वर्ग की आज्ञा या शिक्षा किसी मनुष्य के द्वारा नहीं दी गई है, परंतु स्वर्ग के प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा और शिक्षा पर आधारित है, जिसने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28 उसकी 18 और 20वीं आयत। छठी तुलना,
मसीह का स्वर्ग अनंत है, धर्मनिरपेक्ष स्वर्ग की तरह नहीं जो शुरू से अंत तक चक्र ही लगाता रहता है। जैसा कि हमने धर्मनिरपेक्ष स्वर्ग की योजना में देखा कि हर चीज एक अंतहीन चक्र में घूम रही है, परंतु तीसरा स्वर्ग अनंत है। वो भी अपूर्णता के बिना, विदाउट परफेक्शन। और तीसरे स्वर्ग की गारंटी यह है कि हमेशा इसी तरह बना रहेगा। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय। प्रियो, यदि यीशु मसीह एक कमजोर मानव के रूप में पापी मनुष्य के बीच में रह सकता है जहां शैतान द्वारा उसे पीड़ित किया गया, फिर भी उसने पलटकर कभी पाप नहीं किया, पहला पत्रस 2 अध्याय, तो उस स्थान की कल्पना करें जो वो हमें देगा जहां किसी प्रकार की पीड़ा, दुख, दर्द, बीमारी, गरीबी या दुख से संबंधित कोई बात नहीं होगी। ये है तीसरा स्वर्ग, ये है यीशु मसीह द्वारा प्रतिज्ञा किया हुआ स्वर्ग जो उन्हें मिलेगा जो अंत तक विश्वास योग्य बने रहेंगे। आज हमारी दुनिया में कई स्वर्गों को प्रचारित किया जाता है और शैतान अन्य स्वर्गों को चमका धमका कर लोगों के सामने रखता है ताकि लोग बाग असली स्वर्ग को लेकर भ्रमित हो सके। बाइबल बताती है कि शैतान जो है ज्योतिर्मय स्वर्ग दूत का भेष धारण कर लेता है। 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय। प्रियो, केवल एक ही वास्तविक स्वर्ग है और वो बाइबल में वर्णित किया गया स्वर्ग है। आज जब हम ये बात कहते हैं तो हम कोई संप्रदायवादी सेक्टेरियन नहीं हो जाते हैं, जैसे कई लोगों का मानना है कि भाई ईसाई धर्म के लोग जो हैं, जो बातें करते हैं वो अपनी अपनी बातें करते हैं, उनकी अपनी सोच रहती है और अपनी ही बात को वो मनवाना जानते हैं ना। यह शिक्षा हमें किसी गुरु, पैगंबर या धार्मिक अगुओं की ओर से नहीं है, परंतु हम जानते हैं कि तीसरा स्वर्ग सत्य है क्योंकि यह यीशु मसीह द्वारा बताया गया स्वर्ग है और यीशु मसीह इस स्वर्ग में रहा है। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 23 और 24वीं आयत। और यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसका जी उठना तीसरे स्वर्ग की पुष्टि करता है। प्रियो, कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य शिक्षा या अन्य सिद्धांत अन्य स्वर्गों को प्रमाणित नहीं कर पाया है और ना ही कर सकता है, परंतु तीसरे स्वर्ग को यीशु मसीह ने प्रमाणित किया है। प्रियो, इस तीसरे स्वर्ग की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां हर एक जन आमंत्रित है और यह कोई रहस्यमय बात नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से यहां सबको आमंत्रित करता है और इस स्वर्ग में जाने का तरीका प्रियो क्या है? स्वर्ग में जाने का तरीका यह है। पहला तरीका, विश्वास करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और इसका दूसरे के आगे अंगीकार करें। पौलुस कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। दूसरी बात, अपने पापों का पश्चाताप करें और क्षमा प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा लें। जैसे पत्र समझाता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय। प्रिय, प्रक्रिया केवल मन में विश्वास करने या स्वीकार करने की नहीं है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमने विश्वास कर लिया और मन में रख लिया और बैठ गए ना, परंतु पूरी प्रक्रिया है प्रारंभिक विश्वास से लेकर बपतिस्मे तक और फिर अंत तक विश्वास योग्य बने रहने तक, तभी तीसरे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो मैं इस संदेश के द्वारा आपको प्रोत्साहित करता हूं कि विश्वास, पश्चाताप और बपतिस्मे के माध्यम से आज ही तीसरे स्वर्ग की निश्चितता को प्राप्त कर लें, क्योंकि कल प्रियो किसी ने नहीं देखा है और इस बात की तो गारंटी है कि एक ना एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी और अंतिम न्याय के बाद हमें स्थान मिलेंगे। अब चुनाव आपके हाथ में है कि आप अन्य स्वर्गों के चक्कर में नरक चाहते हैं या फिर यीशु मसीह के द्वारा बताया गया तीसरा स्वर्ग चाहते हैं। मर्जी है आपकी और चुनाव भी आपके ही हाथ में है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा
आपको चुनाव करने की सद्बुद्धि प्रदान करे। आप सभी को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस समय तेरे पास आती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आज की आराधना के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। बच्चों का गीत का गाया जाना, बजाया जाना, तेरे दास के द्वारा तेरे वचन का प्रचार, सारी बातें तुझको महिमा देने पाए मेरे खुदावन। धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन तक, अब तक हम सबों को संभाला, सुरक्षित रखा। संक्रमण के चलते मेरे खुदावन अपने लहू की सुरक्षा हम सबों को दी है। धन्यवाद देते हैं जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, हर एक के जीवन में तेरा वचन जो बोया गया कार्य करने पाए, और हर एक व्यक्ति इस बात को समझने पाए कि क्या सच्चाई है जीवन की, और जीवन के बाद की क्या सच्चाई है, सारी बातों को समझने पाए, और उस स्वर्ग की सच्चाई को समझने पाए जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह रहता है, और वहां पहुंचने के लिए किन किन बातों को अपने जीवन में अपनाना है, ये सारी बातें जानने पाए, समझने पाए। प्रभु हर बात को तेरे हाथ में सौंपते हैं, आगे के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती, आमीन। यदि आप हमारी इन आराधनाओं के माध्यम से आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं तो मेहरबानी से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें ताकि और भी लोग आशीषों को प्राप्त कर सकें। आने वाले समय हम फिर आपके साथ स्तुति आराधना वचन के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय मसीह।